नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आया हुआ हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा के एक क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। तो आइए घूमते हैं मेरे साथ इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, जो अपने समय में एक शिक्षा का केंद्र था। पहले बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चौथी शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिककार मानते हैं कि इसका अस्तित्व उससे पहले भी हो सकता है, परंतु कुमारगुप्त के शासनकाल में यह एक वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में शिक्षा फैलाना था। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में था। यहाँ से कई महान विद्वान और शिक्षक बाहर गए। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ सभी प्रमुख विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोल शास्त्र और भाषा आदि। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय की संरचना और आकार। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक कार्य करते थे। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय भी था जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें लाखों ग्रंथ और शास्त्रों का संग्रह था। इस विश्वविद्यालय में 4-5 मंजिले वाले भवने थे और इसमें हर स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम बात करेंगे महान शिक्षक और विद्यार्थी की। नालंदा विश्वविद्यालय में कई प्रसिद्ध शिक्षक और विद्यार्थी हुए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है ह्वेनसांग है, जो चीन से आकर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने आया था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया। इसके अलावा यहाँ पर संवर्धन, भागवत, जयदेव जैसे महान विद्वान भी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक होते थे। यहाँ शिक्षा पाने के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और अन्य कई देशों से भी छात्र आते थे। इसका पाठ्यक्रम बहुत ही समृद्ध था, जिसमें तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के विषय शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता थी कि इसका धार्मिक वातावरण। यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी आते थे, उनका एक पढ़ने का माहौल जो था नालंदा विश्वविद्यालय में, वो काफ़ी अलग था, वो सारे विश्वविद्यालयों से अलग था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था और इसके छात्र बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा पढ़ाई की जाती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता। नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल और भव्य परिसर में स्थित था। यह विश्वविद्यालय में 100 से ज़्यादा इमारतें थीं, जो 3 मंजिलों वाली थी। इन इमारतों में किताबों का विशाल भंडार था और इनका संग्रह इतना बड़ा था कि उन्हें देखकर दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों की याद आती थी। यह विश्वविद्यालय एक खगोल शास्त्र, वेधशाला, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और भव्य वाचनालयों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती थी। और जैसा कि मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो पढ़ने आए हुए छात्र जो पढ़ने आते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 छात्र और 2,000 गुरु थे, तो उनके रहने और खाने का व्यवस्था भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर होता था। मतलब वो अपना देश, अलग अलग देश छोड़ के यहाँ पे शरण लेते थे और यहाँ अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते थे। गाइस, ये जितना कुछ स्ट्रक्चर निकला है ना, ऐसा नहीं है ये इतना बच गया था या इतना ही है तो ये हमें अभी दिख रहा है। ये सब जो है सरकार द्वारा मतलब ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला गया था, खोद के मतलब खोजा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये इतना ही साइज इसका है, मतलब स्ट्रक्चर जो था इतना ही। ये जो कैंपस था पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये काफ़ी बड़ा था। और जैसे ही इधर, क्या पता इधर भी ये खोजा जा सकता है, तो इधर से भी कैंपस ही निकले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये इतना ही छोटा था, इतना ही इसका कैंपस एरिया इतना ही था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ये एकड़्स में फैले हुई जगह थी, तो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये तो इतना सरकार ने निकाला है ढूंढ ढांड के, तो अभी ये चालू हो गया, टूरिस्ट प्लेस के लायक हो गया है। यहाँ से भी देखो कितना अच्छा वो आ रहा है, नज़ारे आ रहे हैं। एक टाइम पे यहाँ भाई बच्चे पढ़ा करते थे,
और मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस भी था, सब कुछ था। यहाँ पे रहने के लिए भी बना हुआ है। रूम भी दिखाता हूँ मैं, पुराने टाइप के रूम कैसे होते थे। एंड अंदर जाने का रास्ता शायद यहाँ से, वहाँ रूम भी बने हुए हैं। मैं पिछली बार आया था तो मैं देख के गया हूँ, तो मुझे पता है रूम कैसे होते थे। और दीवारें तो आपने यहाँ का देख ही लिया, कितने चौड़े चौड़े दीवार है उस टाइम के। उस टाइम के ईंट ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे मेरे हिसाब से, अब वाले टूट जाते हैं। और अब तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरी सुंदर शांत जगह बना दी गई है यहाँ पे बिहार सरकार का। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसी, ये जो नालंदा जगह है ना, इसी के नाम पे ये भी था, नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो जगह का नाम है ये भी नालंदा ही हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे एक और पीछे मंदिर भी है, वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ शायद। वो दूसरी वीडियो में देख लेना आप, वो उसको इसी वीडियो में। और मंदिर में अगर रिकॉर्डिंग रहा तभी तो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ तक बैठने का अच्छा है, जाके बैठ सकते हैं। पर इतने लोग यहाँ आते नहीं हैं। स्कूल से टूरिस्ट आ रखे हैं और कुछ ज़्यादा विदेशी लोग ही यहाँ पे आते हैं, मतलब फॉरेनर्स। और इंडियंस जो खास लोकल है, लोकल तो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। लोकल्स तो आना ही नहीं पसंद करते, कहते सब क्या खंडहर में क्या जाना। जितने भी हैं यहाँ बाहर के लोग ही हैं यहाँ पे, लोकल्स बिल्कुल नहीं है। लोकल एक मैं ही हूँ बस। वैसे देखा जाए तो मैं भी लोकल नहीं हूँ गाइस। घूमते घूमते इधर आ गए फिर से स्टार्टिंग गेट की तरफ। अभी अंदर जाना भूल ही गया था, अंदर फिर चलते हैं एक बार यहाँ से, फिर आपको दिखाता हूँ फिर से दोबारा से। इधर से एंट्री गेट था, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में कई प्रसिद्ध शिक्षक और विद्वान हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख थे आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल और भागवत। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में हुआंग त्सांग जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्री ने भी अध्ययन किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर सैकड़ों बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हुआंग त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखित विवरण आज भी हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा की शैक्षिक धन्यता और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में उल्लेख किया। तो चलिए अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पतन, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय अब खंडहर में क्यों तब्दील हो गया है। अब हम आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पतन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं सदी में हुआ, जब बख्तियार जी खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्की शासक था, ने नालंदा विश्वविद्यालय को लूट लिया और वहाँ के विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी। इस हमले में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को भी बुरी तरह से नुकसान हुआ और इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लाखों किताबें थी, जिन्हें बख्तियार जी खिलजी के सेना ने जलाकर नष्ट कर दिया। यह न केवल भारत की शैक्षिक धरोहर का बड़ा नुकसान था, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दुखद घटना थी। और ऐसा बोला जाता है कि जो किताबें पुस्तकालय में जलाई गई थी वह 3 से 6 महीने अलग अलग जगह पे बताया जाता है। कोई कहते हैं कि 3 महीने और कोई लोग कहते हैं कि 6 महीने तक लगातार वो पुस्तकालय जलती रही थी। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा किताबें रखी हुई थी कि 3 से 6 महीने, अगर 3 महीने भी माना जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा किताबें रखी हुई थी, जो लगातार 3 महीने तक जलती रहीं और जलती ही रहीं बस। और इस तरीके से बख्तियार जी खिलजी, जो कि एक तुर्की शासक था, उसने नालंदा को बर्बाद कर दिया। और ये नालंदा के लिए ही दुखद खबर नहीं थी, यह पूरे विश्व के लिए दुखद खबर थी। ये देखो भाई, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक कुछ यहाँ से मैंने एंट्री ली है। ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर यहाँ रूम बने हुए हैं चारों तरफ, देख लो। और ये बीच का एक हॉल है और एक कुआं हॉल ही है, जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है बच्चे बैठ के पढ़ते होंगे। और सामने कुछ सिंहासन जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पे उस टाइम पे गुरु या तो कोई जो पढ़ाने वाले जो भी होते होंगे, हेड उनके, वो बैठा करते होंगे यहाँ पे आगे। और ये कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी का कैंपस, कुछ दीवारें टूट भी गई हैं वहाँ पे,
कुछ अच्छे कंडीशन में है, कुछ ख़राब। अच्छे में तो कोई भी नहीं है। छत वत तो पहले हुआ ही करता होगा, तो वो तो भाई जब ज़मीन धंसी थी तो वो छत तो वैसे ही टूट जानी है, वो तो नॉर्मल सी बात है। और ये कुछ अभी जहाँ गुरु बैठते होंगे मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुरु तो नहीं हूँ पर जा सकते हैं। एक टाइम पे यहाँ कितना हलचल हुआ करता होगा, 10,000 बच्चे यहाँ रहते होंगे। और आज देख लो, ये यूनिवर्सिटी अगर होती तो आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या ही अलग होता। देखो मिट्टी किस तरीके से थी, यहाँ देखो, यहाँ से पता लगता है। वहाँ पे जो है ना मिट्टी, देखो रूम में मिट्टी भर गई है। यहाँ पे अभी खुदाई नहीं हुई है, अच्छे से रूम को निकाला नहीं गया है बाहर, बाकी रूम को साफ़ किया गया है थोड़ा। ऐसे ही मिट्टी से पूरा ये दब गया था, ये पूरा यूनिवर्सिटी ही दब गई थी, तो इसको वापस निकाला गया। देखो इधर अब गांव भी बस गए, नालंदा जो गांव है वो ये रहा। अभी तो इतना ही निकाला है मैंने, अभी आपको दिखाया, और निकाला भी जा रहा है। चालू है खुदाई तो चालू ही रहेगी यहाँ पे, हमेशा लगता है कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहेगा अंदर से। पीछे एक म्यूज़ियम भी है गाइस, यहाँ पे ना एक म्यूज़ियम भी है, उसमें टिकट लगता है 5 रुपये, जिसमें यहाँ की निकली हुई कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। वहाँ पे इतने बड़े बड़े तो वो रखे हुए हैं जिसमें खाना बनते हैं, वो सब रखा हुआ है। और जब यूनिवर्सिटी जली थी ना, उस टाइम का यहाँ पे जो चावल जो है वहाँ यहाँ के वो भी जल गए थे, वो भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वैसे भी वीडियो में बना नहीं सकता, तो उसकी बात अलग है। फ़ोटो में देख लेना गूगल पे, उसका फ़ोटो ज़रूर होगा। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के बाद कई शताब्दी बीत गई, लेकिन 21वीं सदी में भारत सरकार और अन्य संस्थाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से जीवित हुआ है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित और यहाँ पर विश्व भर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जो कि बिहार में नालंदा जिला में ही राजगीर नामक जो शहर है वहाँ पे इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना गहरा और स्थायी होता है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल भारत को बल्कि पूरे संसार को ज्ञान का एक नया आयाम दिया था। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा और उसकी धरोहर को हम महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी से परिचित कराया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और दिलचस्प वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।